हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ सीरीज वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का डीप में कोर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर जिसको भी वीएसए का कोर्स डीप में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़, इस पावर ऑफ फोर की सीरीज़ के अंदर में जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें बेसिकली मैं ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बताऊंगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी आते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स भी आते हैं और मीडियम प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स भी आते हैं। बट ये जो पावर ऑफ फोर की सीरीज है, इसमें मैं खाली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही बताऊंगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के भी और साइन ऑफ वीकनेस के भी। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में बेसिकली अपन लोग दो चीज़ें, दो साइंस हम लोग पढ़ेंगे वीएसए के। और वो दो साइंस कौन कौन से, चलिए बताते हैं। एक हम साइन पढ़ेंगे एस ओ एस, और दूसरा हम पढ़ेंगे एस ओ डब्ल्यू। एस ओ एस की फुल फॉर्म क्या है? एस ओ एस की फुल फॉर्म है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती के साइन। और इसी तरीके से एस ओ डब्ल्यू की फुल फॉर्म है साइन ऑफ वीकनेस, कमजोरी के साइन। ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों के दो नाम ही हैं, जिसे हम एसओएस में हम लोग क्या देखते हैं। एसओएस के अंदर हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेलिंग क्लाइमैक्स। और इसी तरीके से एसओडब्ल्यू में हम क्या देखते हैं? एसओडब्ल्यू में हम देखते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसओएस क्या है और एसओडब्ल्यू क्या है। अब बेसिकली एसओएस और एसओडब्ल्यू हमारे किस यूज़ में आते हैं, और इनको यूज़ करके हम किस तरीके से, किस डायरेक्शन में ट्रेड्स फॉलो कर सकते हैं। पहली बात कि एसओएस यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे को हमेशा कहाँ देखने हैं? हमारे को हमेशा देखने हैं बाइंग ट्रेंड में। अब बाइंग ट्रेंड में कहाँ से देखने हैं? बाइंग ट्रेंड में कहीं टॉप से ही पकड़ के नहीं बैठिएगा। बाइंग ट्रेंड में हमें कहाँ देखने हैं? हमेशा अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे। अब रिट्रेसमेंट जोन्स कौन कौन से होते हैं? रिट्रेसमेंट जोन्स तो होते हैं, एक तो हमारा होता है ब्रेकर ब्लॉक लेवल, जिसे हम बेसिकली एज ए स्ट्रक्चर्ड लेवल भी कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, या जिसे आप एज अ एक मेजर हायर लो भी कह सकते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ से अपनी बाइंग ट्रेड्स एग्जीक्यूशन करते हैं इन एरिया से। ये वाला जो लेवल होता है, ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। और ये वाला जो लेवल होता है, ये होता है हमारा, जिसे आप एक्सट्रीम हायर लो भी कह सकते हैं। और ये हमारा एज अ ऑर्डर ब्लॉक जोन भी कहलाता है। इसी तरीके से आप साइन ऑफ वीकनेस कहाँ देखते हैं? साइन ऑफ वीकनेस आप देखते हैं सेलिंग ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे। अब सेल ट्रेंड की जो रिट्रेसमेंट होती है, उसके कौन कौन से एरियाज होते हैं? सेलिंग ट्रेंड में बेसिकली हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम देखने बढ़िया है, कि यार पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो बना ही नहीं है, बस हम लोग क्या काम करते हैं, हम ज़बरदस्ती ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से भी सेलिंग ट्रेंड में भी हमारे बेसिकली क्या होते हैं? हमारे ये दो लेवल्स होते हैं। अब ये दो लेवल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है ब्रेकर ब्लॉक जोन, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है एक्सट्रीम हायर लो, लोअर हाई जिसे आप कह सकते हैं, या तो फिर एक आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग
आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स क्या है और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के सिर्फ दो ही सिनेरियो पढ़ेंगे हम लोग, सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मार्क करने के रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल है, क्या है पहला रूल है, सेलिंग बैकग्राउंड। ठीक है, ये रूल आप जहन में अपने बिठा के रखिएगा। दूसरा रूल क्या है, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, दूसरा रूल है कि ये एक प्रॉपर ही सेल की कैंडल होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि भाई ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। और जो चौथा रूल है वो क्या है कि जो इसका वॉल्यूम होना चाहिए ना, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये चार रूल्स है किसके, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को मार्क करने के लिए, जो कि आपको अपने जहन में बिठा के रखने हैं। दो चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना, सेलिंग बैकग्राउंड और सेल के ट्रेंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब वो किस तरीके से, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग बैकग्राउंड अब हमेशा कहाँ देखते हैं, सेलिंग बैकग्राउंड आप हमेशा देखते हैं कहाँ पे, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे। आप हमेशा क्या देखते हैं, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे आप क्या देखते हैं, हमेशा सेलिंग बैकग्राउंड। अब इसी तरीके से सेल ट्रेंड क्या होता है, सेल ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर्ड बनाते हुए जारी होती है। और इस फेज पे हम लोग क्या, इस फेज में हम लोग सेलिंग बैकग्राउंड नहीं देखते, इस फेज में हम लोग एज अ साइन ऑफ वीकनेस की तरफ जाते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं, बाइंग बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, अब आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्या हो गया, इसको कनेक्ट हो रहा है। चलिए बाकी हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग एक और मिसाल लें, एक दो चीज़ और समझें कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपने हमेशा कहाँ देखनी है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अगर आप इन बाइंग ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो आपने कहाँ देखनी है, बाय ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे आप लोगों ने देखनी है हमेशा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। सबसे पहले अपन लोग समझेंगे डायग्राम्स पे, देन इंशाल्लाह अपन चलेंगे चार्ट्स पे समझने के लिए कि भाई किस तरीके से एग्जीक्यूशन की जाती है। ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड हमारा बाइंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बाय ट्रेंड हमारा चल रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है। रिट्रेसमेंट का असूल आपको मालूम है क्या होता है, रिट्रेसमेंट का असूल होता है इम्पल्सिव वेव की लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए और प्राइस क्या करे, लो ब्रेक करने के बाद अगेन रिट्रेसमेंट ले। और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस क्या करे, अगेन स्ट्रांग हो और स्ट्रांग होने के बाद प्राइस क्या करे, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे कुछ इस तरीके से। अब प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे सिंपल सी बातें किया है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर प्राइस ने अपना ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, अब हमारे पास यहाँ पे दो लेवल्स हमारे पेंडिंग है। पहला लेवल क्या है, पहला लेवल है हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है बाय ट्रेंड में अगेंस्ट द ट्रेंड बीरिश ऑर्डर ब्लॉक को। अब जब मार्केट क्या करती है, जब मार्केट वॉयलेट कर देती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा ये, जो कि क्या होता है, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड बना होता है कुछ इस तरीके से। अब प्राइस क्या करती है,
ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं किया। अब प्राइस क्या करती है? प्राइस करती है कि भाई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है। अब जब प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेती है ना, तो हम यहाँ से सेलिंग की जगह एज अ बाइंग ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली हमारा क्या होता है? ये बेसिकली हमारा होता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, जो कि आपने समझ ली होगी। और जो दूसरा जो लेवल होता है ना हमारे पास, दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन, या जिसे आप क्या कह सकते हैं, या जिसे आप एज अ एक्सट्रीम हायर लो भी कह सकते हैं, या तो फिर आप इसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला जोन। ठीक है, अब हमारे को मालूम है इन दोनों में से किसी ना किसी लेवल से तो प्राइस ने उठना ही उठना है, अगर प्राइस ने अपना ट्रेंड क्या करना है? कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद क्या करती है? थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है, कुछ इस तरीके से यहाँ से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है। ये रिट्रेसमेंट आ रही है, यहाँ पे हमारा कोई, अगर हम देखें वॉल्यूम का साइन, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम का साइन नहीं है। प्राइस ने इसको वॉयलेट करके हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, कुछ इस तरीके से। अब जब प्राइस यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आई, तो यहाँ पे हमारे को एक ऐसा वॉल्यूम मिलता है और एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें हमारी तमाम निशानियाँ क्या हो? जिसमें हमारी तमाम निशानियाँ पूरी हों। ठीक है, अब वो कौन सी कैंडल है? अगर मैं मार्क करूँ ना, तो वो कैंडल है ये वाली, जिसमें हमारी चारों निशानियाँ पूरी हैं। सेलिंग बैकग्राउंड भी है, सेल के कैंडल भी, बिग स्प्रेड कैंडल भी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रा है वॉल्यूम भी है। तो हमने क्या किया? अब हम लोगों ने इसकी ट्रिगर लाइंस मार्क कर ली। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है? प्राइस इन सिनेरियो नंबर 2 क्या करती है? प्राइस इसका लो स्वीप कर लेती है। अलबत्ता वो ग्रीन कैंडल से लो स्वीप करे, या तो फिर रेड कैंडल से लो स्वीप करे। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का हमेशा क्या मैटर करता है? कैंडल का हमेशा काम मैटर करता है कि भाई उस कैंडल ने क्या काम किए। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है? प्राइस कुछ इस तरीके से स्वीपिंग करने के बाद, और स्वीप होना चाहिए स्मॉल, स्वीप का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो स्मॉल वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और प्राइस क्या करती है? प्राइस जाती है और अपना हाई ब्रेक कर देती है, कुछ इस तरीके से, विथ लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल, बानिस्बत किसके? बनिस्बत क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम के। ठीक है, इन सिनेरियो नंबर 2 आपके जो बाइंग जोन्स होते हैं, बाइंग एरियाज होते हैं, आपके दो लेवल्स होते हैं। पहला एरिया है आपका ये अपर ट्रिगर लाइन, और सेकंड एरिया है आपका लोअर ट्रिगर लाइन। इन दोनों एरियाज की रिटेस्टिंग पे आप बाइंग कर सकते हैं, या तो फिर आप डिफेंसिव वे में रह करें, या तो फिर एग्रेसिव वे में रह करें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट एंट्री इसके अकॉर्डिंग होती है कहाँ से? अगर ट्रेंड अलाइनमेंट होता है तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि एंट्री कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और अपना मॉडल बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये मॉडल काम करता है और किस तरीके से इसकी एक्यूरेसी है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ऊपर डिस्क्लेमर भी चल रहा है, तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ से होती है? फर्स्ट एंट्री होती है हमारी यहाँ से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कभी कभार जब प्राइस का ट्रेंड बहुत काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते तो प्राइस यहीं से निकल जाती है और अगेन नीचे आती भी नहीं है। और यूजुअली जब फर्स्ट एंट्री होती है इसमें ये एक क्या होती है? ये एक लो रिस्क एंट्री होती है, जिसमें हम अपना लेस रिस्क रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता है। अब अगर फर्स्ट एंट्री ये है तो हम अपनी सेकंड एंट्री कहाँ से लेंगे? सेकंड एंट्री लेंगे कि फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है? कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेती है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद लोअर ट्रिगर लाइन पे आती है और यहाँ पे कोई साइन देती है, भले वो 2 बार रिवर्सल का हो,
एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का हो, या यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पेंडिंग हो, यहाँ से आप सेकंड हैंडेड टैब बेसिस पे ले सकते हो और वो आपकी एक आइडियली चल सकती है। ये होता है हमारा सिनेरियो नंबर 2। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ सिनेरियो नंबर 3 की, अब इन सिनेरियो नंबर 3 प्राइस क्या करती है? प्राइस कुछ भी नहीं करती। प्राइस अपना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाने के बाद अपना लो ब्रेक कर देती है, और लो ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है? सिंपल सी बात है, लो जो ब्रेक किया उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए, वरना हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो जाएगी। ठीक है, और लो ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है? कुछ इस तरीके से जाती है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रेंज भी हो सकती है कुछ यहाँ पे इस तरीके से, बट इवेंचुअली प्राइस क्या करती है? इवेंचुअली प्राइस कर देती है ब्रेक अपर ट्रिगर लाइन को। इसकी फर्स्ट एंट्री हमारे को मिस नहीं करनी होती, और अगर रिटेस्टिंग मिल जाती है एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पर, तो ये हमारी आइडियल एंट्री मानी जाती है, और इसका टेक प्रॉफिट होता है स्ट्रक्चर्ड लेवल, जो कि आमतौर पर मिल जाता है इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ वीकनेस की। उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले चलते हैं चार्ट्स पे, सेटअप्स आपको दिखाते हैं, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ का सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3। ये लाइव सेटअप है जो कि चल रहा है सिनेरियो नंबर 3 का। इसमें नन अदर देन कुछ भी नहीं है, इतनी कोई हाई लॉजिक तो खैर नहीं है इस ट्रेड की, बस सिंपल सी बातें क्या है, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस अगेन ऊपर उड़ गई। ऊपर उठने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली एज अ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी क्रिएट की। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मेरे नीचे हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक हमारा जोन था। सेकेंड जोन अगर हम यहाँ से कुछ इस तरीके से फिबोनाची अप्लाई करें कुछ इस तरीके से, तो ये फिफ्थ का गोल्डन जोन था, और फिफ्थ के गोल्डन जोन्स के साथ साथ ये हमारा एक समझ लीजिए कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल था। और ये वीकली की अगर बात करूं, तो वीकली का भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, और वीकली का गैप फिल हुआ था यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल सी बात है वेट किया डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम खोलूँ ना कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए सेलिंग बैकग्राउंड में हमारे को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिले इस कैंडल में, इस कैंडल में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेल का नहीं है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट ली प्राइस ने, ई बी आर दिया, हमने यहाँ से सिंपल सी बात है बाय की, और ये ऑलमोस्ट कितने पिप्स प्रॉफिट में चल रही है अभी? 1400 पिप्स, और वैसे ओवरऑल 2000 पिप्स जाके आई है। स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन होगा, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें 1:1 का टीपी हिट हो गया, तो अब हम वेसल ब्रेक इवन पे भी चला सकते हैं। वैसे भी दिस वॉज द रिस्क फ्री ट्रेड एज वेल। इसी तरीके से थोड़ा आगे चलते हैं, और 30 मिनट्स का आपको क्या करते हैं, 30 मिनट्स का आपको सेटअप दिखाते हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन है इसकी, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इन द सेंस ऑफ कि ये रहा वो सेटअप। ठीक है, 4 आवर्स के इस एफ से उठने के बाद ये एफ वाली कैंडल है जिसने प्राइस ने ये वाला वॉल्यूम दिया था, और ये कब की बात है? ये है अक्टूबर 30। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मार्क करी इसकी ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन, ये मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड है। ठीक है, प्राइस ने लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट पे नो सप्लाई का हाई ब्रेक हुआ, जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री प्लान कर ली कुछ इस तरीके से, स्टॉप लॉस डेफिनेट लो के नीचे, और टेक प्रॉफिट हमने क्या रखा था? टेक प्रॉफिट रखा था ये वाली लिक्विडिटी, जो कि प्राइस ने ईजिली दे दी, और अभी भी ये सेटअप चल रहा है। ये था हमारा सिनेरियो नंबर 3। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सिनेरियो नंबर 2 भी देखता हूँ, और सिनेरियो नंबर 2 ढूंढता हूँ कि सिनेरियो नंबर 2 कहाँ पे बना है। अगर सिनेरियो नंबर 2 भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। ये ले मिल गया। अब देखिए ट्रेंड, देखिए कितना बुलिश, ट्रेंड देखें कितना बुलिश है। स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए प्राइस उठ रही है, कितना प्यारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। देन उसके बाद फिप का 50% जोन है, प्लस साथ साथ ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक का जोन है,
ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार दी 1 आवर में। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देने के बाद प्राइस ने लो स्वीप किया और हाई ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से एक मोमेंटम कैंडल के साथ, जो कि ये मोमेंटम कैंडल है। कौन सी मोमेंटम कैंडल है, ये वाली मोमेंटम कैंडल है। अब प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट पे आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते इसके नीचे, और इवेंचुअली आपकी ट्रेड काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में गई। और कहाँ कहाँ तक गई है ये था आपका सिनेरियो नंबर 2, किसका, आपके फेवरेट क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के टेस्ट का। अब इसी तरीके से अपन क्या समझते हैं, इसी तरीके से अब अपन लोग समझते हैं अपना एक और सेटअप, जो कि है साइन ऑफ वीकनेस का। एक काम करते हैं, साइन ऑफ वीकनेस को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।